प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको 1 by 1 अध्ययन करेंगे। ये आपके पास देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इनका इनवर्स, तो इनके इनवर्स में कौन कौन आ जाएंगे? ऐसे आएंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस होते हैं, इनके अपन अध्ययन करते हैं। तो पहला अध्ययन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक की बात कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी रिमेनिंग्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको एक तो ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका मीनिंग कभी भी 1/n sin x नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि साइन x इनवर्स है तब तो इसको 1/sin x लिखा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसा कभी भी नहीं लिखा जा सकता। एक होगा सिमिलर सभी के लिए प्रोसेस हो जाएगी। कोस है या स्टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, ये। अब अपने पास आपने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, क्या पढ़ा था पहले उसकी बात करते, रिकॉल करते आपके माइंड को। इनवर्स फंक्शंस आपने ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है f a to b y is equal to fx, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन f is बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीनिंग हिंदी के लिए यानी इसका प्रतिलोमी फलन विद्यमान तभी होगा जब ये कैसा हो? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब एक ही और साथ में कैसा हो? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इनवर्स, तो आपको ये कंडीशन तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसको अपने फंक्शंस में पढ़ा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, देन आप कैसे लिखोगे? इज बाइजेक्टिव, देन इसका इनवर्स कैसे लिखते हो? f इनवर्स b to a हो जाता था, b इधर आ जाता है, a इधर आ जाता है, यानी ये आपका डोमेन बन गया है और ये आपका कोडोमेन बन गया। और ये f इधर इसके ऊपर अप्लाई होती है, क्या बन जाएगा? f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बन जाता है? x। ये आपको पता है। तो हियर अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं sin x। तो sin x क्या होता है? sin x जो फंक्शन होता है वो r2 - 1 to +1 में डिफाइन होता है। ये sin x का ग्राफ, क्योंकि आपको पता है कि जो sin x होता है वो इस प्रकार से चलता है। आपने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी ध्यान रखिए कि 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये क्या होता है? π/2 होता है, और ये क्या होता है? -π/2, और ये आपका -π हो गया, और ये -3π/2 होता है, और ये आपका -2π। इस प्रकार से ये sin x होता है। देखिए r तो इसका क्या होता है? डोमेन। डोमेन रखने पर इसके जितने भी सारे मान आते हैं वो पूरे के पूरे किसके बीच में आते हैं? +1 से -1 के बीच। sin x की एक भी वैल्यू जो आती है आपके सामने वो किस में आती है? +1 से -1। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इस इंटरवल में पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखूंगा तो sin इनवर्स x लिखा जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये क्या जाना चाहिए? -1 +1, और इधर क्या जाना चाहिए? देखिए इसका इनवर्स फंक्शन नहीं हो जाएगा, बट यहां पे क्या हो गया? बट जो sin x है वो कैसा है? sin x कैसा है? मेनिमम है। sin x कैसा है? मेनिमम है, यानी कैसा है? बहुएकी। मेनिमम वालों के लिए कैसा है? देखो x x की पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो वो उसको बहुत सारे पॉइंट्स पे काटते हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये इस कंडीशन को क्या नहीं कर रहा?
फॉलो नहीं कर रहा। कौन सी को एक ही आदत है, इसलिए sin x को sin इनवर्स इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। जबकि आप पहले कहते हैं कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन इसको कब लिख सकते हैं जब ये कैसा हो, बाइजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ये बाइजेक्टिव नहीं बन रहा क्योंकि ये कैसा बन रहा है, मेनिवल। इसलिए अपन ने क्या किया, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो कैसे टुकड़ों में, यहां से एक टुकड़ा तोड़ा। कौन सा टुकड़ा तोड़ा, -π/2 से +π/2 एक टुकड़ा लिया। फिर टुकड़ा आपने यहां से यहां तोड़ दिया, देखो इस टुकड़ों को। तो ये क्या टुकड़ा ले लिया, π/2 to 3π/2 लिया। इस प्रकार से आपने फिर टुकड़ा ले लिया 3π/2 से 5π/2। इस प्रकार से इसके टुकड़े कर दिए। सिमिलरली आप इधर नेगेटिव में भी चल सकते हो। नेगेटिव में चलोगे तो देखो, जैसे -3π/2 to -π/2, ये ठीक। इन सभी इंटरवल्स में आपका साइनस क्या है, इन ऑल दीज इंटरवल साइनस इज 1 1 1। दैट इज कैसा है, बाइजेक्टिव। शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं कि कैसा है, बाइजेक्टिव। तो देयरफॉर इन सभी इंटरवल में मेरा sin x कैसा है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इनवर्स फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो पहला इंटरवल आपने लिया जैसे -π/2। अब देखो इसकी ये डोमेन ये उठाएंगे तो ये वैल्यू क्या पड़ेगा, -1 से प्लस। ऐसे sin x इसमें भी डिफाइन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, π/2 से 3π/2। तो भी ये वैल्यू क्या पड़ेगा, -1 से +1। यानी आपने इस r को यहां पे, ये जो r था उसको क्या ले लिया, -π/2 से +π/2। यानी इस ग्राफ का सिर्फ स्टडी की, या आप इतनी सी पोर्शन में देख लीजिए r को। यानी आप इस r को, r के इंटरवल्स ये लेते हैं, ये क्या है, r के सब इंटरवल्स है। तो सब इंटरवल्स है तो यहाँ पे r का मान -π/2 होता है। तो अपने पास इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करते, सॉरी ये क्या डिफाइन होता है, इसमें उल्टा लिख दिया हमने। तो sin इनवर्स x क्या होता है, -1 2 +1 से -π/2 से +π/2, और -1 से +1। फिर ये कितना लिख सकते हैं इसको, ये गिवन हो सकता है आपके पास, क्या आ सकता है, π/2 to 3π/2। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलेगी। बट अब इसके लिए रेंज है, यानी ये तो इसका क्या हो गया, डोमेन, और ये इसकी क्या हो गई, रेंज। किसकी बात कर रहे हैं, sin इनवर्स x की। यानी आपने को क्या ज्ञात करना है कि sin x से sin इनवर्स x कैसे बनता है। तो यहां पे अब आप देख रहे हो कि इन सभी मानों में ये डिफाइन है, इन सभी इंटरवल्स में ये क्या है, डिफाइन है। इफ sin इनवर्स x को -1 2 +1 से -π/2 +π/2 में ले लेते हैं, सिर्फ इसको ये ले लिया। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। यानी हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य मान कहलाता है। ये इसका कौन सा मान कहलाता है, मुख्य मान याद करता है। यानी आपको विद्यार्थियों को जब तक स्पेशल कोई बात नहीं कही जाती तब तक आपको sin इनवर्स x की डेफिनेशन क्या ध्यान में रखनी है, यही ध्यान रखनी है। यानी इसका डोमेन तो क्या होता है, -1 से +1, और रेंज इसकी क्या आती है, -π/2 से +π/2। हमेशा ध्यान रखना, जब तक कोई स्पेशल बात नहीं करते तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, sin x से, और पहुंचे क्या, sin इनवर्स x के मान पे पहुंचे। तो sin इनवर्स x के मान पे यहां पहुंच गए। अगर आप sin इनवर्स x का ग्राफ देखोगे, एक बात हो गई, तो sin इनवर्स का ग्राफ देखिए उल्टा हो जाएगा। ये जो एंगल्स थे वो एंगल्स सब ऊपर आ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, π/2 पाई 3π/2 इस प्रकार से। और ये जो वैल्यू है इसे आप इसको पकड़ के ऐसे उठा के इसे घुमा दीजिए
तो घुमा देंगे तो देखो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चलेगा। लेकिन ग्राफ आपको सिर्फ कहां से कहां तक बनाना है इसका, जैसे ये यहां पे क्या आता है -π/2, तो ग्राफ आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, -π/2 से +π/2। तो इसका जो ग्राफ है वो रिड्यूस होकर देखो डबल लाइन से शो कर देता हूं, बस इतना सा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक इतना सा बनता है, इस प्रकार से हो गया। ये ग्राफ बनेगा तो वो इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन किया, देखो साइन एक्स तो ये होता है और साइन इनवर्स एक्स आपका क्या हो गया, ये हो गया। आपको ये याद रखना है। तो एक बात कर लो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिमिलरली अपन इसको चेक करते हैं कोस के लिए। देखिए अपने पास क्या होता है, तो यहां पे देखिए ये साइन की बात हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए अपने पास अब कोस के बारे में एक बार बात हो समझा सकते हैं, शायद आपको ये बातें समझ में आ जाए। जरा देखिए कोस, जो बात है कोस की, जो कोस एक्स होता है वो आपका आर से किसमें डिफाइन होता है, 0 -1 to +1। ये कोस एक्स की डेफिनेशन है, क्योंकि कोस का जो ग्राफ आपको पता है यहां से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से चलता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है पाई होता है, ये क्या होता है -π/2 होता है, और ये क्या होता है -π/2। इस प्रकार से ये कोस का ग्राफ होता है। यानी r इसके पूरे मान घटे पर एक्स के उठाने के बाद में आपको क्या मिलता है, +1 से -1 के बीच के सारे मान आ रहे हैं। यानी रेंज क्या है, जो डोमेन रखते तो आउटपुट क्या मिला, चक्की है आटा चक्की, उसमें आपने गेहूं डाला तो गेहूं का ही आटा निकलेगा, बाजरा डाला तो बाजरे का आटा बाहर निकलेगा। तो आउटपुट क्या मिला, वही क्या है, रेंज है। तो अपने पास यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, वही है। तो यहाँ पे फिर अपन क्या करते हैं इसको, कि इसका कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो कोस इनवर्स एक्स आपका क्या हो जाएगा, -1 से प्लस, यानी ये उल्टे हो जाएंगे, और ये क्या जाएगा r अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी b और a आपस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे सोचने वाली बात आ गई कि ये जो पूरा फंक्शन है वो क्या है, इस इंटरवल में ये कैसा है, जो कोस एक्स है वो कैसा है, मेन इवन है। कैसा है, मेन इवन है। तो आपने वही बात यहां लिख सकते हो, बट जो कोस एक्स है वो कैसा आपका मेन इवन है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस r के क्या बनाएंगे, सब इंटरवल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब इंटरवल। ये r है, इसके टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा 0 से पाई, एक टुकड़ा 0 से पाई, एक टुकड़ा आपने फिर कर दिया, जैसे ये 0 to पाई, 0 to पाई में टुकड़ा किया, और एक कर दिया आपने जैसे पाई है 3π/2 है, और पाई से ये क्या हो गया 2π। तो आपने इसके टुकड़े किए 0 to पाई, पाई to 2π, इस प्रकार से आपने इसके टुकड़े किए। तो इन सब इंटरवल्स में ये जो cos x है, इन सब इंटरवल्स में जो cos x है वो मेरा कैसा बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। इसलिए यहां पे जो cos इनवर्स x में डिफाइन करूंगा वो -1 से +1 में यहां पे क्या बन जाएगा, 0 to π। अगर ये इंटरवल लेता हूं तो क्या आएगा, ये इंटरवल लेता हूं तो क्या आएगा, इसमें -1 +1 क्या बन जाएगा, 0π। और इस इंटरवल में बात करूंगा तो ये केस क्या बन जाएगा, यहाँ पे π से 2π। बट आपको इसके क्या देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखोगे तो ये cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आप कौन सी लेके चलोगे, 0 to π। तो ये याद रखना, यानी प्रिंसिपल वैल्यू cos की, तो cos इनवर्स x की तो क्या आएगी, 0 to π। ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स बनते हैं। तो आपको ये मुझे लगता है कि cos की और sin की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब विद्यार्थियों को ये दो समझाते हैं, बाकी की स्टडी आप सिमिलर स्टडी आपकी बुक में 10 की, कोर की, सेक की, कोसेक। अब यहाँ पे अपन आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये बीमारी को, इसको आपको किस प्रकार से ध्यान में रखना है, उसके लिए इसमें कौन सी बात को आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो बात आपको बताते हैं। ये समझा दिया कि किस प्रकार से कोस और साइन आपके बन रहे हैं। तो जरा देखिए साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहां पे इसका पहले तो क्या लिखेंगे, डोमेन, और इसकी क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंज। अभी आपने देखा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था बताओ, -1 से +1 का एन था, और रेंज क्या आई थी इसकी बताओ, -π/2 से +π/2। ये आई नहीं थी, यानी ये फंक्शन इससे इसमें डिफाइन था या नहीं था, ऐसे समझो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, -1 से +1 तो इसका डोमेन होता है, और -π/2 से +π/2 इसकी क्या होती है, रेंज। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन ध्यान रखना। ऐसे कोस इनवर्स एक्स, अभी आपने पढ़ा इसका -1 से क्या था, +1, तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या ली थी, 0 to π। जब तक कोई बात नहीं कर जाती, जब तक अपन ये मानेंगे कि कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, 0 to π। वैसे रेंज चेंज हो सकती है, मैंने अभी बताया सब इंटरवल चेंज करते हैं, वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन में रेंज चेंज हो जाती है। अब ऐसे अपने पास है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x है आपके पास, इसके लिए भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स x में क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। इसकी जो ये r माइनस 2n + 1 π/2, ये मान इसमें चलते हैं, माइनस होते हैं, और ये डिफाइन किसमें जाता है, देखो ये जो था ना, ये तो क्लोज इंटरवल था साइन वाला, तो इसमें क्या जाता है, ओपन इंटरवल आता है, बस इतना ही ना। ऐसे कोट इनवर्स एक्स है, क्या है, कोट इनवर्स एक्स। देखो ये केस, ये मान कैसे है, ये आपको पता होगा कि जो tan का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, होता याद करो मैंने आपको, ये π/2, फिर ये tan का ग्राफ आपका ऐसे टूट के आके इस प्रकार से आता है -3π/2, और ये -π/2। तो देखो ये ग्राफ है वो आपका इस -π/2 से +π/2 में ही क्या है, डिफाइन है, -π/2 से +π/2 में डिफाइन है। लेकिन इस कॉर्नर पॉइंट पे π/2 की वैल्यू tan π/2 इंफिनिटी होती है ना, इसलिए ये तो इसका क्या बन जाएगा, आपके पास क्या है, इसका रेंज हो जाएगी, बात समझ। और ये पूरा का पूरा r जो था वो क्या बन जाएगा, r में, तो पूरे r में कौन से एलिमेंट बताएंगे, 2n + 1 π/2। तो क्योंकि ये π/2, 3π/2, 4π/2 इन पे डिफाइन नहीं होता, तो ये इसकी वैल्यू की। ऐसे देखिए आपके पास कोड का ग्राफ होता था, कोड का ग्राफ क्या होता था, देखो कोड का ग्राफ आपको पता है कि जैसे इसमें कोड की वैल्यू क्या होती थी, जैसे ये π/2 है, ये π है, ये 3π/2। कोड में क्या होता था, ये ग्राफ इस प्रकार से टूट के ऐसे चलता था, याद रखो, चलता नहीं चलता था। तो इसमें क्या हो गया, r - n π आता है, क्या आता है, r - n π, और n बिलोंग्स टू n होता है, या z लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी ये वाली रेंज है, तो इसमें क्या जाता है, 0 to π। ये जो आपका कोस है, याद रखो, कोस का रिलेशन कोड के साथ रहेगा, और साइन का रिलेशन किसके साथ रहेगा, tan के साथ। तो देखो इसकी रेंज, ये लास्ट वाले मान आपको याद होने चाहिए। एक में क्या आता है, क्लोज, एक में क्या आता है, क्लोज। इसमें ओपन क्यों हुआ, इसमें ओपन ये होता है कि tan π/2 का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है, इसलिए π/2 भी डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये ओपन इंटरवल का मीनिंग ये है कि इसमें ये जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि इसमें एंड पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ये आपके पास किसका है, कोड का। अब बात करते हैं अपन सेक इनवर्स एक्स की, किसकी बात करते हैं, सेक इनवर्स एक्स की। तो देखिए सेक का ग्राफ जो आपको पता था वो कैसा था, ऐसे दो लाइनें होती थी, एक +1 की, एक -1 की, ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, इस प्रकार से होता था। तो ये जो सेक होता है वो क्या होता है, कोस का उल्टा ही होता है। सेक होता है वो क्या होता है, कोस का उल्टा ही होता है। तो कोस का उल्टा होता था, आप देखिए तो कोस की वैल्यू होती थी, या विद्यार्थी को याद करने के लिए होता है, कोस की जो वैल्यू आती थी आपके पास पहले 1 आएगी, फिर 2/√3 आती थी, फिर आपके पास कितना जाएगी, ये 2 आ जाएगी, है ना, 1/2, ये 1/√2 जाएगी,
और ये फिर अपने पास 1/2 जाएगी और लास्ट में चल के 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, उल्टा करने पर ये 0 था तो इंफिनिटी बन जाएगी। यानी ये वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है, पहले इसमें 1 0 2 5 तो ये सेक के अंदर होगी। तो देखिए इसके अंदर ग्राफ है, देखो ये cos की वैल्यू होती थी आपके पास जो साइन के मान होते थे उनको उल्टा लिख देते थे, तो ये 1 होती थी, फिर ये √3/2 थी और ये अपने पास 1/√2 थी, ये 1/2 थी और ये 0 थी। इनके उल्टे मान 2/√3 √2 2 और ये इंफिनिटी, ये होता था ऐसे। तो आपके पास π/2 पे π/2 पे ये वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता था। तो ये डब्बे से बनते नहीं बनते थे, देखो यार को फिर एक डब्बा ऊपर बन गया तो दूसरा डब्बा क्या बनता था, इस प्रकार से नीचे बन जाता था। ऐसे याद करने के लिए विद्यार्थी को बताया जाता है कि यहाँ एक डब्बा छोड़ दीजिए आप, फिर दूसरा डब्बा इस प्रकार से हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये जो π/2 है 3π/2 है, तो इनसे वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो इसमें भी क्या होता था r माइनस क्या देगा, r माइनस 2n + 1 π/2, ये इसकी रेंज हो जाती थी। एक मिनट देखिए, की भी रेंज क्या हो जाएगी है r में, देखो ये cos sin में ये वैल्यूज नहीं आती, कौन सी नहीं आती है, -1 से +1 वाले मान इसमें सबस्टेट कर देंगे। ऐसे अपने पास एक कोसेक इनवर्स x में भी इसमें क्या कर देंगे, r में -1 से प्लस वाले मान इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये थोड़ा अपने ध्यान है, इसमें ध्यान देना इसमें। तो देखो ये सेक है, तो सेक वाले मान में तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो सेक की रेंज है, सेक की रेंज है ये आपके पास, जो कोस की रेंज है 0 to π, इसमें -π/2 कर दो। और कोसेक किसका होता है, साइन का, तो जो साइन की जो रेंज है ना उसमें आपको क्या करना है, -0 करना है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, उसको देखते हैं अपने क्या किया, यहाँ पे जो पहले बात में लिखी थी वो रेंज किसकी लिखी थी, टेन की और कोट की, जबकि पढ़ क्या रहे अपन, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स है। तो कोट इनवर्स को जो डिफाइन होगा वो सिर्फ इससे में डिफाइन होगा, तो इसकी रेंज उल्टा करेंगे तो ये तो r तो क्या बन जाएगी, डोमेन, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया r, और ये अपने पास इसमें ये वैल्यू आ जाएगी -π/2 से +π/2 के बीच, ऐसे अपने पास ये। तो अब आपको क्या करना है, ये 6 मान है 1 2 3 4 5 6, ये याद रखो। और क्यों याद रखना है उसके बारे में आपको अभी अपन एग्जांपल्स के तौर पे समझाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको विद्यार्थियों को पहली जो बात याद रखनी है, ये आते कैसे हो आपको समझाया है, और अपने को ये याद रखना है, ये रेंज क्यों याद रखनी है उसका रीजन आपको देंगे। अब देखिए 2-4 बातें, कुछ बातें क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले फिर इनको क्यों याद रखना उसके बारे में बेस पे बात करते हैं। एक बात याद रखिए, जो साइन और साइन इनवर्स x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x। एक साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, साइन अंदर रहेगा और थीटा रहेगा, इसकी वैल्यू थीटा है। सिमिलरली आपके पास यही कार्य किसके लिए होगा, कोस के लिए, यानी सिमिलरली कोस इनवर्स x बराबर क्या आएगा, x, और साइन इनवर्स कोस थीटा बराबर है। अब आप विद्यार्थी को ये ध्यान देना है कि एक में तो आपने x काम मिल गया, एक में थीटा। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहां पे एक बात सीखनी है, यानी ये कट गए तो विद्यार्थी कभी भी इनको ऐसे नहीं काटेंगे, विद्यार्थी कभी भी इनको ऐसे नहीं काट सकते। ये x आ गया जो यहां था वही, और ये जो थीटा था वही आगे जैसे कट गए, तो इसी प्रकार से सिमिलरली हो गया। देखो ये जो मान हो गए वो तो आपके क्या होंगे, x, और ये क्या होंगे, थीटा। यानी आपके पास जो साइन इनवर्स कोस इनवर्स में है, ये तो किसको डिफाइन करेंगे, x को। तो यहां पे देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे x बिलोंग क्या कर रहा है, -1 से प्लस। मेरी बात सुनाई। दूसरी भाषा में इन दोनों से अपन ये कह सकते हैं
कि वास्तव में जो साइन इनवर्स एक्स है या कोस इनवर्स एक्स है या टेन इनवर्स एक्स है या सेक इनवर्स एक्स है या कोसेक इनवर्स एक्स है या कोट इनवर्स एक्स है, ये सभी मान क्या पढ़ते हैं आपके पास? एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये एंगल देते हैं, यानी क्या मान देते हैं? कोण देते हैं। क्या देते हैं? ये कोण। देखो विद्यार्थियों से ये पूछा जाए कि जैसे मैंने ये लिख दिया कि साइन इनवर्स 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये लिखना ही गलत हो गया। देखो पहले बात समझो, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं नेवी एयरफोर्स में से छोटा। तो देखिए यहां पे जो ये 2 लिखा है ना, 2 लिखा है, तो साइन इनवर्स x है यहां पे, तो x के मान ये है। तो क्या इस रेंज में 2 आ रहा है क्या? इसमें तो सिर्फ कौन से मान आ रहे हैं? -1 से +1। इसलिए अपन कहते हैं कि साइन इनवर्स 2 इज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी आंसर क्या हो गया कि ये थोड़ी लिखा जाता है, साइन इनवर्स 30 कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 30 क्या इसमें आ रहा है? इस रेंज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट एग्जिस्ट। आप दूसरी बात इसको समझिए, जैसे यही बात टेन के लिए समझो, यही कोट के लिए, यही कोसेक के लिए। जैसे आप पढ़ोगे कि फिजिक्स में भी आता है कोस इनवर्स आपके पास आ गया 1.1,